मुझे वैसे भी एक छाते की जरूरत थी। कहते हुए छाता हाथ में उठा लेता है। वो जैसे ही छाते को खोलता है तो अचानक से छाता आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये छाता इतना ऊंचा आकाश में कैसे उड़ा जा रहा है? अरे कोई रोको इस छाते को, ये मुझे उड़ाकर कहाँ ले जा रहा है? सीतापुर नामक गांव में कुलदीप नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके परिवार में उसके माता पिता और बस वही रहता था। वे लोग इतने गरीब थे कि एक छाता भी नहीं लेकर दे सके थे कुलदीप को। बेचारा बारिश में भीगता हुआ स्कूल जाता था। कुलदीप के पिता किसान थे। वो खेतों में बहुत मेहनत करते थे, तब जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक दिन कुलदीप जब स्कूल के लिए जा रहा होता है, तभी रास्ते में अचानक से तेज बारिश हो जाती है। कुलदीप के पास छाता नहीं होता है, तो वो भागते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ओफो, इस बारिश को भी अभी ही शुरू होना था। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। आज फिर से स्कूल पहुंचकर मुझे टीचर की डांट सुननी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? कैसे स्कूल समय पर पहुंचूं? तभी सामने से उसकी क्लास के कुछ बच्चे दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा रहे थे। सभी बच्चों के हाथों में अपने अपने छाते थे। काश मेरे पास ऐसा ही एक छाता होता तो मैं भी बारिश की वजह से स्कूल के लिए लेट नहीं होता और ना ही मुझे टीचर की डांट सुननी पड़ती कभी भी। क्यों ना इनसे मदद मांग के देखूं, क्या पता कुछ मदद मिल ही जाए। हे, सुनो, रुको। उसके सारे साथी आवाज सुनकर रुक जाते हैं और पीछे की ओर पलट कर देखते हैं। सुनो दोस्तों, मुझे भी अपने साथ इस छाते से स्कूल ले चलो, क्योंकि मेरे पास कोई छाता नहीं है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। पता नहीं कब तक बंद हो, इसलिए मेरी सहायता करो। तुमसे कितनी बार बोला है कि अपना छाता खरीद लो, कब तक दूसरों से भीख मांगते रहोगे? मेरे पिता ने कहा है कि वह मुझे अगले बसंत में छाता लाकर जरूर देंगे। कृपया आप मेरी मदद करो, वरना आज फिर से टीचर मुझे डांटेगी। तुम सब तो मेरे साथी हो ना, तो क्या अपने साथी की मदद नहीं करोगे? हमें नहीं पता। देखो कुलदीप, तुम्हारी समस्या तुम खुद ही जानो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे और अब हमें वापस रोककर हमें स्कूल के लिए लेट ना कराओ। चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से जल्दी, वरना हमें भी स्कूल के लिए देरी हो जाएगी और हमें भी इस कुलदीप की तरह टीचर की डांट सुननी पड़ेगी। और सारे दोस्त वापस मुड़कर स्कूल की ओर भागने लगते हैं। कैसे दोस्त है मेरी कोई सहायता भी नहीं करी। अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझे इस पेड़ के नीचे रुककर ही बारिश बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ही बारिश बंद हो जाती है। कुलदीप बारिश के रुकते ही खुश हो जाता है। दुखी कुलदीप खुशी से बोलता है, चलो अब मैं जल्दी से भागकर स्कूल पहुंच जाता हूँ, वरना क्या पता बारिश कब फिर से शुरू हो जाए। कहता हुआ भागते भागते हुए स्कूल पहुंच जाता है और अपनी क्लास के बाहर पहुंचकर, आज तो मैं इस बारिश की वजह से बहुत लेट हो गया। मैं आई कम इन टीचर जी? नहीं, रुको, क्या तुम्हें स्कूल आने का समय नहीं मालूम है? जी मालूम है टीचर। तो फिर इतना लेट क्यों हो गए? क्लास को शुरू हुए कितना टाइम हो गया? बताओ, फिर लेट क्यों हो गए? टीचर, मैं घर से तो सही समय पर ही निकला था, परंतु रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता न होने के कारण मुझे वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुककर ही बारिश के बंद होने का इंतजार करना पड़ा। जैसे ही बारिश बंद हुई, मैं भागता भागता स्कूल आ गया। अरे कुलदीप बेटा, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप से कहकर अपने लिए एक छाता मंगवा लो, जिससे कि तुम्हें स्कूल आने के लिए देरी न हो। ठीक थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। कुलदीप उदास होता हुआ घर की तरफ वापस आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक सुंदर छाता पड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या, इतना सुंदर छाता और सड़क पर नीचे पड़ा हुआ है। शायद गिर गया होगा किसी का। चलो कोई नहीं, मुझे वैसे भी एक छाते की जरूरत थी। कहते हुए छाता हाथ में उठा लेता है। वो जैसे ही छाते को खोलता है तो अचानक से छाता आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये छाता इतना ऊंचा आकाश में कैसे उड़ा जा रहा है? अरे कोई रोको इस छाते को, ये मुझे उड़ाकर कहाँ ले जा रहा है? इसी तरह छाता कुलदीप को अपने साथ आकाश में उड़ते हुए झीलों, वनों और पर्वतों के ऊपर से गुजरता हुआ कुलदीप को एक टापू पर ले जाता है। अरे ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं है? कि जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अरे ये किसके हंसने की आवाजें हैं? तभी छाता अचानक से बोलने लगता है, घबराओ मत, ये मेरी आवाज है। मैं एक जादुई छाता हूँ। मैं दुखी लोगों की मदद करता हूँ। ठीक है, यहाँ एक जादुई खजाना है। तुम अंदर जाओ और अपनी आवश्यकता अनुसार सोना चांदी लेकर 10 मिनट में वापस आ जाना, नहीं तो तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वाह! कहता हुआ खजाने की तरफ जाता है और कहता है, अरे वाह, इतना सोना चांदी, अब तो मैं भी पैसे वाला हो जाऊंगा और मेरे पास भी बाकी सबके जैसे कपड़े, खिलौने, किताबें और बाकी जरूरत की चीजें होगी। पर मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह मजबूर होके अपने भाग्य को कोसे। अब और देर ना करते हुए
मुझे जल्दी ही आवश्यकता अनुसार सोना चांदी लेकर वापस जाना होगा। कुलदीप 10 मिनट से पहले ही एक झोली में सोना चांदी लेकर वापस छाते के पास आ जाता है। छाता कुलदीप को उसके घर वापस ले आता है। कुलदीप सोना चांदी और छाता लेकर अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें सारी कहानी बताता है। तभी ये सारी बातें खिड़की से उसका पड़ोसी शक्ति सुन लेता है। अरे इतना सोना चांदी, इस छाते की मदद से मैं भी वहां जाऊंगा और खूब सोना चांदी लेकर आऊंगा। तभी रात को शक्ति उस छाते को चुपके से चुरा लाता है। शक्ति छाते को खोलते हुए वही ले जाने को बोलता है। छाता शक्ति को उसी टापू पर ले जाता है और सारी बातें उसे बताते हुए जल्दी आने को बोल देता है। अरे वाह, इतना सोना चांदी, मैं तो सारा ही सोना चांदी लेके वापस जाऊंगा ताकि मैं अमीर बन जाऊं। कहते हुए खजाना उठाने लगता है और छाते के द्वारा बताई गई बातों को भूल जाता है। जैसे ही उसे 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आँख वाला राक्षस आ जाता है। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मेरे खजाने को हाथ लगाने की? इतना कहकर राक्षस शक्ति को मार देता है। उधर छाता वापस कुलदीप के पास पहुँच जाता है और कुलदीप का परिवार बहुत सुख से रहने लगता है।